देखिए इसके संदर्भ में जो बहुत सारी कथा है, जो प्रथम कथा है वो जैसे बताते हैं। गंधर्व आप जानते हैं, विवाह की बहुत सारी पद्धति है, प्रेम विवाह, प्रजापति विवाह, दानव विवाह, असुर विवाह, स्वयंवर, है ना, ये सोशियोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसी में गंधर्व विवाह है। गंधर्व विवाह है, तो गंधर्व विवाह में एक गंधर्व कौन थे? जिमुत वाहन थे। उनका नाम क्या था? जिमुत वाहन। इसी से मिलता हुआ क्या इसका नाम है? जितिया व्रत। तो ये जिमुत वाहन जो थे, है ना, ये क्या हुआ कि मैंने इनके पापा जब अंतिम अवस्था आई, अंतिम अवस्था क्या होती है? अंतिम अवस्था आप लोग आश्रम में क्या होता है? पहला क्या होता है? ब्रह्मचर्य। क्या होता है? दूसरा क्या होता है? गृहस्थ। क्या होता है? फिर क्या होता है? वानप्रस्थ। इसके बाद क्या होता है? बोलिए। संन्यास भी होता है। संन्यास ये आश्रम है, ये आश्रम है। कितना है? आश्रम में माना जाता है भारतीय संविधान में जब 100 साल जिएंगे तो प्रथम 25 साल आपको क्या करना है? बहुत प्यूरिटी से रहना है। जैसे आप लोग जिस तरह से कहते हैं कि हम भारतवासी भाई बहन, यानी प्यूरिटी बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। जितनी पवित्रता रहेगी, अक्सर करके आजकल मोबाइल में, गाना में, भद्दा भद्दा साहित्य में, भद्दा भद्दा संगीत में लोग क्या होता है? ब्रह्मचर्य का नाश कर देते हैं। इसलिए कहते हैं जो बुढ़ापा उसको जवानी के बाद मैंने आनी चाहिए, वो बुढ़ापा पहले आ जाती है। इसके विषय में 9th क्लास में हयाती वाला सेकंड चैप्टर पढ़ भी चुके हैं। तो होता है क्या कि ब्रह्मचर्य उसमें होता है कि बहुत सारी बातें होती है, 5 बहुत मुख्य बातें होती है। एक क्या होता है? ब्रह्मचर्य इस अवस्था में क्या होता है? ब्रह्मचारी तो क्या लक्षण होते हैं? विद्यार्थी के सब लक्षण में सब आता है। ब्रह्मचारी, गृह त्यागी, अल्पाहारी, स्वामी निद्रा, बहुको ध्यान। ध्यान कैसा रहे? मन बगुला की तरह, है ना, कुछ बताया जाए तो बगुला की तरह उसका ध्यान हमेशा रखे। जैसे कहते हैं कहीं चोच रहेगा, एक मछली ले लेके नहीं लेगा, बहुको ध्यान। स्वामी निद्रा, कितना भी लोग सोया हुआ है बहुत समझ रही है तो कुत्ता क्या हो जाएगा? हाँ, तो स्वान वाले कुत्ता होता है। बहुको ध्यान, स्वामी निद्रा, अल्पाहारी, है ना। अल्पाहारी वर्ग में क्या होता है? जब कस के खा लीजिए तो पढ़ाई क्या कीजिएगा? आपको नींद आएगी। फिर गृह त्यागी, घर त्यागने से क्या होता है कि आपको घर से बहुत सारा मतलब एक तरह से बहुत चीज़ का संपर्क नहीं रहता है। अक्सर करके जो बच्चे को यदि नहीं पढ़ पाते हैं कहाँ पर, मैंने पटना अथवा कहाँ एल कोटा, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे हम कहेंगे कि माँ पिताजी का योगदान होता है। तो वह कहना चाह नहीं था, बार बार उसका क्या होता है? आकर्षण आप कर लेते हैं तो उसका क्या होता है? ध्यान यहाँ से आ जाता है। एक एक कहानी बताते रहते हैं, घर में ये वो वहाँ उसको क्या करते हैं कि दिक्कत रही। तो अल्पाहारी, गृह त्यागी, बहुको ध्यान, स्वामी निद्रा। अब आए तो फ्रैक्चर उसमें करके आता है। आजकल उल्टा कर दिया है, मन नहीं पानी गुटखा ऐसा वैसे बना लेता है। चलिए, तो 25 साल जब आप गुजार लेते हैं इसमें, तब इसके बाद इतना सुदृढ़ हो जाएगा, क्योंकि जितना नींव मजबूत रहेगा ना, बिल्डिंग उतना क्या होगा? मजबूत। चरित्र का जितना बल आप में रहेगा उतना आगे आप जाइएगा, है ना। इसलिए कहावत है कि घोड़ा का गिरा हुआ तो उठ भी जाएगा, चरित्र कहाँ का? नजर का गिरा हुआ व्यक्ति नहीं उठ पाता है। एक बार जो गिर जाता है घोड़ा तो बार बार आप होगा, है ना। मैंने क्या कहते हैं, जैसे कि पानी है तो लाठी तो हरी तोड़ेगा, लेकिन पानी क्या कर देता है? रिश्ता तोड़ देता है। तो ब्रह्मचर्य के बाद किस प्रदेश में होता है? गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम कितना साल का होता है? ये भी 25 साल। इसमें आपको कमाना, मैंने क्या होता है गृहस्थ आश्रम में? देखिए, एक होता है धर्म, एक होता है अर्थ, एक होता है काम, एक होता है मोक्ष। ये हमारे पुरुषार्थ बताए गए हैं शास्त्र में। कितने? 4। इसमें जो आदमी होता है संन्यास, जो बाबा बनते हैं, माने रियल में बाबा संन्यास बनते हैं, उनके लिए 2 हट जाता है। उनके लिए धर्म से कमाना और सीधे मोक्ष की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना। गृहस्थ आश्रम को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता है कि पहले धर्म में चलिए, धर्म से आचरण हो, धर्म से कमाइए, धर्म से सब चीज, क्योंकि जैसे आप कमा के लाते हैं वैसे इसका बुद्धि, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसा पानी, और जैसे संग पकड़िएगा वैसे ही रंग चलेगा। तो इसके बाद अर्थ जो होता है, धर्म के बाद अर्थ, रुपया पैसा कमाना। बेईमानी से नहीं कमाया जाता, मतलब कमाना चाहिए। इसी के दिल को दुखा के आप कमाते हैं तो वो उसका दर्द भी आता है। सामान तो लिया है, पैसा तो लिया है, पैसा कमाया मंजूर है, लेकिन दुआ जो है भरपूर आना चाहिए, है ना, उसकी भावना, क्योंकि वो आपको
तबाह करती है। फिर काम क्या होगा? काम को बोलते हैं जैसे कामना, संतान की उत्पत्ति, पति पत्नी, धन, मैंने एक लड़का चाहिए खास खास में भी सब इसी में आ जाएगा, है ना। खूब जितना आपको चाहिए सब चीज, फिर सबको क्या कर देना है? अंत में छोड़ करके कहाँ जाना है? वही तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरे एक बूंद के प्यासे हम लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जा, मैंने जहाँ से चले जाएंगे मैंने भगवान के हाथ पर जाते हैं। यही ये सब धर्म की बात है, किसी भी धर्म में है मोक्ष, क्योंकि ईश्वर एक है। पानी कहिए, नीर कहिए, वाटर कहिए, जल कहिए, भाई काम एक में रहेगा। तो धर्म का मोक्ष, तो इस धर्म मोक्ष के बीच में तो आता है, तो इसी बीच में गृहस्थ आश्रम आया 25 साल। इसमें क्या है? आपको माता पिता भाई बहन सबकी सेवा करनी होती है, पति पत्नी जितना है। इसमें आपको क्या है? संतान उत्पत्ति, पढ़ाना लिखाना सब 25 साल का होता है, 25 साल का होता है इसमें। क्योंकि आप ऋण कितना होता है बताइए? ऋण कितने ऋण होते हैं? ऋण कितने होते हैं? एक होता है गुरु ऋण, क्या होता है? गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, फिर गुरु ऋण, पितृ ऋण, मातृ ऋण, क्या होता है? देव ऋण। सब में ऋण जोड़ लीजिए। तो इसमें आपका जो भी ऋण होता है ऐसे, ये जो ऋण हुआ मैंने आपको क्या है? गुरु के ऋण को ऋण हुए बिना आप नहीं जा सकते। कोई ऋण कर जाएगा ना तो आपको कोई आदमी गाली देगा, तबाह करेगा, ऋण से मुक्त हो जाएगा आपको नहीं। तो गुरु का ऋण से मुक्त होना होता है। माता पिता आपको पाले, मातृ ऋण से भी क्या होता है? आपको मुक्त होना होता है, नहीं तो फिर आगे की सब बात है। फिर क्या होता है? मातृ ऋण, देव ऋण, फिर एक होता है ऋषि ऋण। क्या होता है? ऋषि ऋण। पांचों ऋण से मुक्त हो जाइए, क्योंकि जब तक हिसाब किताब आपका रहेगा फिर यहाँ पर आना पड़ेगा। क्योंकि माना जाता है मनुष्य जन्म जो बहुत दुर्लभ से मिलता है ना। और ये ऐसा जन्म है जिसमें आप अच्छा करके उठ सकते हैं। दूसरे जन्म में आप माने कुछ न्याय नहीं कर सकते हैं। आप कुत्ता बन जाइएगा, कुछ दूसरे जन्म में योनि में जाइएगा तो आपको भोगने के लिए विवश है। पालो रखेगा, फल चलाएगा, इसमें है कि आप अच्छा बुरा सब कर सकते हैं, है ना। क्योंकि इसमें बुद्धि विवेक ऐसा दिया हुआ है कि आप बहुत ऊपर जा सकते हैं, इतना नीचे गिर सकते हैं कि सोच नहीं सकते। और कहा जाता है बहुत जन्म के बाद ये मिलता है आपको मनुष्य। तो देखिए गृहस्थ जो है इसमें प्रवेश किया, तो गृहस्थ आश्रम में जब आपको सब चीज बाल बच्चों को पढ़ा दिया, पति पत्नी हो गया, सब मोक्ष हो गया, सारा चीज हो गया, इसके बाद अब क्या है? वाणी से परे जाना होता है। वाणी से परे माने क्या होता है? मनबान प्रस्थ, मैंने चुपचाप आप दुनिया से कोई मतलब नहीं है। संन्यास में क्या होता है? पूरा चीज संन्यास कर दिए, जितना अपना आपका सामान है सब बेटा बेटी को सौंप दीजिए। और संन्यास धारण करता है तो नियमता आपको होता है कि आप संन्यास धारण करते हैं तो फिर उस बच्चा को मत पूछिए कि कहाँ है, बुआ केना है, ना है, ऐसे तैसे है। इच्छा से लेना होता है सही से, पति पत्नी दोनों होता ठीक है। क्योंकि अंततः संन्यास के बाद कहाँ जाते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। यही ना कि बुद्धि खींच रहा है। संन्यास में लोग क्या करते हैं? चंदा ले करके भगवान के नाम पर अपना बेटा बेटी को भेजते हैं। सबसे बड़ा मन पाप लगता है, सबसे अधिक पाप लगता है। तो करने का तो आश्रम है इस तरह से। तो उसी नाम का व्रत है ये डिसीजन हुआ। घर के जीवित बहान उनके पिताजी को क्या बना दिया? राजा बना दिए, है ना। राजा वो तो बन गया लेकिन मन नहीं लगता था। सबकी इच्छा नहीं होती राजा बनने की। तरह तरह के लोग होते हैं, ज़्यादातर बनना चाहते हैं लेकिन ये उनको मन नहीं लगा। मन नहीं लगा तो क्या किए? पिताजी इनको नियुक्त किए थे, ये भी अपना संन्यास में किसी को दे देंगे, भाई तुम इसी को चलाओ, हमें आती की तरह नहीं है कि हमको इतना भोगना होना है। वो अपना छोड़ दिए। तब वहाँ पर गए जंगल में। जंगल में क्या हुआ? मदयवती नाम की स्त्री मिली। इस मदयवती और जीवित राम दोनों को मैंने आपस में क्या हुआ? गंधर्व थे। गंधर्व आप देखे हुए ना, वही प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह बोलते हैं। दोनों में क्या हो गई? शादी हो गई। शादी होने के बाद क्या है कि दोनों जब जा रहे थे उसी समय एक बूढ़ी महिला उसको दिखाई दी, है ना। बूढ़ी महिला जो थी नागवंश की थी। क्या था? नागवंश की थी। ऐसा माना जाता है कि जैसे कोई पति पत्नी है ऐसा माना जाता है। कोई नाग योनि से आ सकता है, कोई हो सकता है शेर योनि से आओ, कोई बकरी योनि से आओ। अच्छा आप जब देखेंगे मैंने पंडित जी बताए ना ब्याह तो हुई, तो ब्याह तो जब हुई तो हुई, लेकिन पत्रा जब देखते हैं तो उसमें सब चीज़ आता है कि कहाँ से कैसे।
तो आपको जब बताते हैं कि पत्रा में आप इस वंश से है, मान लीजिए कोई अज बकरी से आया हुआ है पत्नी, अब पति आया हुआ है शेर से, तो हमेशा क्या झपटा मारता रहेगा पत्नी। अगर पत्नी है बकरी कुल से है ना, अब वो है कहाँ से, बकरी से, मैंने हस्बैंड उनके, तो हस्बैंडे को क्या होगा रे मैंने रे तो सब हो जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि कुछ ना कुछ हम पीछे से लेकर के आते हैं वो सब। ये नाग वंश की थी जो आप देखते हैं नाग करने, तो नाग वंश की थी। तब क्या हुआ, इसको एक बेटा हुआ, क्या हुआ, बेटा हुआ, बेटा उसका नाम था शमचूड़, शमचूड़ थी। और शमचूड़ जो बेटा हुआ ना, इसको बहुत तकलीफ, इसको मैंने उस समय तकलीफ, रात में रो रहे थे, रात में रो रहे थे, रात में रोना अच्छा नहीं माना जाता है शेर का भी। अचानक बोले कि माँ तुम क्यों रो रही हो, तो बताया कि हमारा जो शमचूड़ है बेटा है, एक्चुअली में गरुड़ जो है, गरुड़ को क्या बोलते हैं, चिल बोलते हैं। तो बोले कि गरुड़ जो है वो क्या कहते, मतलब ये ऐसा रखा हुआ है कि प्रत्येक दिन भोजन के लिए हमको एक भेजना है, क्या भेजना है, नाग को भेज। तो सब नाग जाते थे, आज किसकी बारी है, हमारे बेटे की बारी है, तो इसकी मैंने बलि किसकी भी जाएगी, हमारे बेटे की। तो बाद में क्या कि ऐसा नहीं होगा, तब क्या कहते हैं कि माँ तुमको हम क्या कहते हैं, अपने बेटे को, आपके बेटे को बचाने हमसे ज़्यादा जरूर करेंगे। अब जीवन तो हम क्या करते हैं कि खुद जो है सो बलि के रूप में जाकर वहाँ सज जाते हैं। जब गरुड़ उसको खाते हैं, खाने के बाद नोचते हैं, उसको पीड़ा होती है, तकलीफ होती है नोचते समय, लगता है सब नाक को खाया तो पीड़ा नहीं, काहे करा रहा है, काहे करा है, तो हमें पता चला है तो ये है जीवन तो बाहर में। अब इनको किए कराएंगे तो बहुत खराब लगा, है ना, किधर परिवर्तन क्या आपने गुरु जी का हृदय परिवर्तन हुआ। फिर सोचे कि नहीं कि इनको भी मूल अवस्था में कर दिए, और इसके बाद सोचे कि हम ये काम जो है सो अब छोड़ देते हैं। तो चूंकि बेटे की सुरक्षा इसलिए मानते हैं कि जो इस व्रत को करेगा, जो मान वाले व्रत को, वो जिसको जितिया व्रत बोलते हैं, इससे क्या होगी, इसके जो भी करेंगे उसके बेटे की रक्षा होगी। पति के लिए भी होता है, ऐसा नहीं कि बेटे के लिए होता है। चलिए कोई बात नहीं। दूसरी कथा ये है, कथा नंबर 1 है, कथा नंबर 2। कथा नंबर 2 में क्या है, एक गरुड़ एक मादा लोमड़ी थी, दोनों क्या है, माने ये चील को कहते हैं, इसको क्या है, मादा लोमड़ी। दोनों सोचा कि भाई हम जितिया व्रत करते हैं, वो व्रत करते हैं, दोनों सोचा कि व्रत करते हैं। व्रत करते करते क्या था, नहाए खाए कर लिया था, ध्यान क्या आ गया, पढ़ना के समय क्या हुआ, अब पारण आ गया। पारण में क्या हुआ, हमारे गरुड़ जी जो है सो दोनों लोमड़ी जो है ना, उसको क्या करते हैं, मैंने भोजन खा ली, छिपा कर क्या कर ली, थोड़ा भोजन कर ली। ये भोजन कर ली, ये चीज जो है सो अपना व्रत को सही ढंग से किया। तो इसका जो पुत्र है सो जीवित रहा, लंबा, ये ऊपर में है, मैंने लंबी आयु इसकी, है ना, लंबी आयु। इसका पुत्र क्या हो गया, हाँ एक्सपायर हो गया, डेथ हो गया। तो बाद फिर दोनों आदमी कहता है कि ठीक है आगे चल कर दोनों है, आगे फिर इसका और कहानी पढ़ेंगे। उसमें है एक राजा रहता है, एक मैंने राजपुत्र का रहता है, दोनों का उसी का अपना है, जो ये उसको इतना निर्णय नहीं करना है। तो दोनों को क्या होता है कि माने ये जीवित रहा नहीं रहा, बाद में अगले जन्म में फिर क्या होता है कि माने उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, व्रत करना शुरू कर देते हैं। दोनों में डाहो आ जाता है, डाह भी आ जाता है, दुश्मनी भी आती है बाद में बीच में। लेकिन हम तो क्या करते हैं, ये पुत्र की रक्षा के लिए करते हैं। ये कहानी लास्ट कहानी जो आता है, तीसरा नंबर, कहानी नंबर 3 ये आता है। और ऐसा कहा जाता है कि आपको जब व्रत करते तो कहानी सुनना होता है ना। तो कहानी जितिया जितिया बोलते हैं, सब इतना डिटेल से लोग बोलते नहीं है, आता भी नहीं है सबको। हाँ लेकिन ठीक है, चलिए भावना कुछ है। महाभारत से आपको कहानी क्या है, फर्स्ट श्री महाभारत का कथा है ना, देखे मीडिया चुपड़ा का। उसमें अश्वत्थामा क्या है, अश्वत्थामा को जानते होंगे। इसी के कारण कौन झूठ बोले थे, झूठ बोलते हुए माने गए युधिष्ठिर, क्योंकि माना गया उसको कहा कि क्या क्या अश्वत्थामा को मैंने मार डाला, अश्वत्थामा को मैंने मार डाला। तब उसके पापा बोलते अश्वत्थामा को क्या तो आपने मार दिया है, युधिष्ठिर तुम ही बताओ तो झूठ नहीं बोलते हो, है ना। तो बोले कि अश्वत्थामा को मैंने मार दिया, हा 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 नरवा कुंजरा। जगह नरवा कुंजरा कहते हैं ना, तो बजा देते हैं संग, कौन, कृष्ण भगवान कि अश्वत्थामा को मैंने मारा, नर वा कुंजरा। नर माने आदमी था, कुंजर माने हाथी, तो हम नहीं जानते। अश्वत्थामा को हमने मारा है, तो अश्वत्थामा को मारे तो पिता के वियोग में मर जाते हैं, तो नर को रहते हैं अश्वत्थामा, हाथी को मारे रहते हैं। चलिए ये अश्वत्थामा जो है वो द्रौपदी के 5 गो बेटा जो रहता है ना, उसको क्या करता है, 5 पांडव समझ के मार देता है। समझता है कि युधिष्ठिर के 5-6 थे ना, तो 5 पांडव को मार देता है, मारने के लिए जाता है। बाद में पता चलता है 5 पांडव जो रात में सो रहा था, वो पांडव नहीं थे बल्कि द्रौपदी के क्या थे, 5
बेटा थे। अब इसके कारण द्रौपदी को बहुत तकलीफ होती है और सब आकर अश्वत्थामा के यहाँ पे मणि रहता है, मणि नोच लेते हैं। कौन नोच लेते हैं? हाँ, मैंने जो पांडव है उनका। और उसी समय मणि जब नोच लेते हैं तो यो जो है सब खराब आदत जिसका है, जैसे तो रहने करेगा मेरे अंदर जो मैंने अच्छा बुरा जो चीज रहता है वो तो रहता ही है। फिर अभिमन्यु को क्या हुआ? अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा। क्या थी? उत्तरा। अभिमन्यु की जो पत्नी थी सॉरी उत्तरा, उसके गर्भ में मैंने एक बच्चा पाला। क्या हुआ? बच्चा पला। उस बच्चा को क्या किया? और अश्वत्थामा बोले कि हम उसको नुकसान कर देंगे। तो नुकसान करने के लिए क्या किए? तब पूरा जो है सो कृष्ण भगवान क्या किए? अपना जितना माने तब माने होता है जैसे योग करते हैं तो योग किसी को दान भी करते हैं। आप योग किए हैं, चाहे बहुत बड़े बड़े संत होंगे ना, तो आपको आप प्रणाम भी करेंगे तो ब्लूटूथ माने वाईफाई से काम चलाएंगे, आपको छूने नहीं देंगे। छोटे मोटे आदमी सीधे कहेंगे प्रणाम कीजिए, वो सब आपका जेल में चला जाओ। सब उनसे अच्छे संत जो होंगे ना पैर छूने भी नहीं देंगे, है ना। क्योंकि वो आप जब योग करते हैं बुद्धि से तो नेगेटिव फील्ड दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही आपके अंदर यदि अच्छी भावना तो योग के कारण जो फील्ड बनता है वो दिखाई नहीं पड़ता है, उस ओरा में आपको आनंद मिलता है। तो क्या करते हैं हम? फिर पूरा योग के पावर से कृष्ण क्या करते हैं? उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं और इस तरह से उसको बेटा जो सत परीक्षित उनका जन्म होता है। तो यही दिन कहानी फर्स्ट कहानी के बाद मध्यवर्ती की, दूसरा गरुड़ और लोमड़ी की, और थर्ड है अश्वत्थामा वादीवाद दूसरा की रक्षा होती है। तो हर जगह देख रहे हैं किसकी रक्षा हो रही है? संतान विपुत्र की। तो इसीलिए इस व्रत को कहा गया कि जो लोग करेंगे इस तरह से थोड़ा टच होता है, नहाए मैंने करना पारण, जीव जंतु न मरे उसका भी ख्याल किया जाता है। आप लोग भी है, हम लोग भी है, आटा जो है चाले हैं, है ना। ऐसे बहुत मैंने चलिए फिर आगे भी सहयोग करेंगे, बेटी भी करती है, आप लोग भी करेंगे। तो ये चीज़ है कि कल का अंश था, एक बार जान लीजिए तो हो जाए आप लोग क्लास में, इसके बाद कब जान लेंगे। ठीक है, धन्यवाद। इसके साथ हम खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।